चलिए जी शुरू करते हैं आज की क्लास न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट क्लास में हमने अपना एडमिशन जो चैप्टर था हमारा वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और अभी तक किसी ने होमवर्क भेजा नहीं है। ठीक है, मुझे होमवर्क सॉल्व करके किसी ने आंसर्स नहीं भेजे हैं होमवर्क के। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई होमवर्क जो है वो हो रहा होगा, अच्छे से हो रहा होगा। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो आज इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट चैप्टर की तरफ। अब ये जो रिटायरमेंट चैप्टर है ये एडमिशन से मिलता जुलता है। जो हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था वहां पे क्या था, वहां पे एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे तो एक नया पार्टनर सी जो था वो इनकी फर्म में एडमिट हो जाता था। तो ये तो हमने पढ़ा था एडमिशन में कि एक न्यू पार्टनर जब हमारी फर्म में एडमिट होता था तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, वो सारी बातें हमने वहां पे पढ़ी थी। पूरा एक फ्लो पढ़ा था हमने। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली जाएगी, क्योंकि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे वो अपना शेयर क्या करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे रिटायरमेंट के अंदर क्या होने वाला है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। वहां पे गेनिंग रेशो निकाली जाएगी। ठीक है, तो वो क्यों निकाली जाएगी वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने एडमिशन के अंदर जो सेकंड बात पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ा था। उसके बाद हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक पढ़ा था। देन हमने रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट समझा था। साथ ही साथ एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स का जो ट्रीटमेंट था वो भी हमने जो है पढ़ा था। और इतना ही हमने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट थी जो कि हमारे कोर्स के बाहर का कंटेंट था, तो वो हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो हमने मतलब बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे चार चीजें समझी थी। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना सीखा था, गुडविल का ट्रीटमेंट समझा था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज समझा था, और देन लास्ट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट समझा था। तो यहाँ पे रिटायरमेंट जो चैप्टर है हमारा, यहाँ पे क्या होने वाला है देखो ध्यान से। एडमिशन में क्या होता था, एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता था। अब रिटायरमेंट में क्या होगा कि भाई देखो ध्यान से, हमारी फर्म में ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं। सपोज करो कि बी जो है ये रिटायर हो गया। बी क्या हो गया, रिटायर, मतलब ये फर्म छोड़ के चला जाएगा। रिटायर होने का अर्थ क्या है यहाँ पे कि भाई बी जो है ये फर्म छोड़ के चला जाएगा। तो अब ए और सी को मैं क्या बोलूंगा, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। ध्यान देना भाई, शब्दों पे ध्यान देना। कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स में किसको बोल रहा हूं, जो पार्टनर्स आगे फर्म में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो पार्टनर्स आगे अपनी पार्टनरशिप जो है कंटिन्यू रखेंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। या फिर मैं इनको एग्जिस्टिंग पार्टनर के नाम से भी बुलाऊंगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नाम से भी बुलाऊंगा। तो ये शब्द आपके माइंड में होने चाहिए कि भाई कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किसे कहा जाता है। तो जो पार्टनर्स फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे, आगे बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले जो पार्टनर्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर। और जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा ना, रिटायर, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे बी रिटायर हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। तो स्पेलिंग दोबारा लिखता हूं भाई यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर, या फिर आउटगोइंग पार्टनर भी बोल सकते हैं, आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर। तो ये सारी चीजें ना नोट कर लेना साथ साथ कॉपी में, ठीक है, कि किस पार्टनर को क्या कहा जाएगा। ये जो टर्म्स हैं अगर ये माइंड में अच्छे से सेट होंगी, पता होगा कि किस पार्टनर को किस नाम से बुलाया जाता है, तो आगे जाके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होगी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई रिटायरमेंट में क्या होने वाला है। रिटायरमेंट में एक एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा, और जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा तो हम उसको आउटगोइंग पार्टनर के नाम से बुला सकते हैं या फिर रिटायरिंग पार्टनर के नाम से बुला सकते हैं। अगली बात, जो पार्टनर्स अभी भी बिजनेस में कंटिन्यू करेंगे, जो पार्टनर्स अभी भी पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू करेंगे उनको हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बोलेंगे, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नाम से भी उनको हम लोग बुला सकते हैं। तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो रिटायरमेंट में क्या होने वाला है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होगा वो छोड़ के चला जाएगा, एक एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। ठीक है,
तो इतनी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें मैं यहाँ से हटा रहा हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो आउटगोइंग पार्टनर किसे कहते हैं, रिटायरिंग पार्टनर किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर किसे कहते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर किसे कहते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब भाई इस चैप्टर का भी ना एक फ्लो है, जैसे लास्ट चैप्टर का एक फ्लो था, हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, फिर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज हम लोग करते थे, और देन लास्ट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, एग्जिस्टिंग गुडविल और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट हम लोग करते थे। ठीक है, तो इस चैप्टर का भी एक फ्लो है भाई। सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, वहां पे हम क्या निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। अब भाई इसके पीछे का मकसद समझते हैं, देखना ध्यान से। अब मैं एडमिशन की अगर बात करूं तो होता क्या था कि मान लो ए और बी जो है वो ओल्ड पार्टनर्स थे, ओल्ड पार्टनर्स थे, ठीक है, ये ओल्ड पार्टनर्स थे, और मैं कहता हूं कि भाई सी जो है ये न्यू पार्टनर है, ये फर्म में एडमिट हो गया। सी जो था ये न्यू पार्टनर था, ये एडमिट हो गया फर्म में, ये फर्म में एडमिट हो गया। तो अब होगा क्या कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो अपना शेयर क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, इन फेवर ऑफ सी, ठीक है, इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। और न्यू पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, न्यू पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा शेयर। लेकिन रिटायरमेंट में क्या होगा ये समझते हैं भाई। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी, और बी जो है ये रिटायर हो रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, ये रिटायर हो रहा है। ए और सी जो है ये हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, ठीक है, और बी रिटायरिंग पार्टनर है, आउटगोइंग पार्टनर है ये। अब भाई अगर बी रिटायर होगा तो बी अपना शेयर क्या कर देगा, सेक्रीफाइस। भाई बी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है ना, बी अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो बातों पे फोकस करना भाई। बी अपना शेयर क्या करेगा, सेक्रीफाइस कर देगा, सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ ए एंड सी, ए और सी के फेवर में। और ए और सी क्या करने वाले हैं, ए और सी क्या करने वाले हैं, तो ए और सी क्या करने वाले हैं भाई, ये जो है ये गेन करेंगे, ये गेन करेंगे। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले। देखो ध्यान से, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन करने वाले हैं, जबकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। ठीक है, तो फोकस करना भाई इस चीज पे कि वहां पे एडमिशन के केस में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइस करते थे, इसीलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे। जबकि अगर रिटायरमेंट के केस में देखा जाए तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो फॉर्म में कंटिन्यू करेंगे आगे, ये लोग क्या करने वाले हैं, ये गेन करने वाले हैं। ठीक है ना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अब इनका हो जाएगा, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर अब ये लोग आपस में बांट लेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लोग क्या करेंगे, उसका शेयर गेन कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गेनिंग रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स गेन करेंगे तो उनकी गेनिंग रेशियो हमें यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं, गेनिंग रेशियो निकालने वाले हैं। तो भाई इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। ये चीजें अगर आपको नोट करनी है तो आप साथ साथ नोट करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि फ्यूचर में नोटिंग्स को देख के ही हमें सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि ठीक है, तो आप रफली भी नोट करेंगे तो आपको फ्यूचर में वो रेफरेंस के लिए काम आएगा कि ऐसा भी हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, वो रेफरेंस का काम करेगा। तो आगे देखते हैं भाई। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि मैंने बुक से उठाई हैं, इन चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, क्या क्या मैटर्स हमें डिस्कस करने हैं, इस चैप्टर का फ्लो क्या होगा। ठीक है, जैसे लास्ट चैप्टर का फ्लो मैंने आपको बताया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे सबसे पहले, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज होता था, एंड देन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट होता था, और साथ ही साथ हम लोग जो है एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट भी करते थे और फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट भी कर देते थे 4th पॉइंट के अंदर ही। और वहां पे जो हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट था वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, तो वो हमने नहीं किया। ठीक है, बाकी सारी चीजें हमने जो है पढ़ ली थी। अब यहाँ पे फ्लो क्या होगा देखते हैं भाई। फर्स्ट जो चीज यहाँ पे हम करेंगे वो क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। अब ये जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, ये तो हमने वहां पे भी निकालना सीखा था। ठीक है, कोई नई बात यहाँ पे इस चैप्टर में मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको करा के दूंगा। ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो इलिस्ट्रेशंस गिवन है वो है इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 12 तक।
ये जो इलिस्ट्रेशन है ये आज की क्लास में ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है, आज की क्लास में ही ये 12 इलिस्ट्रेशंस मैं करवा के दूंगा, ठीक है। तो इट मींस ये 12 के 12 इलिस्ट्रेशंस आज की क्लास में कवर होने वाले हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक तो हमारा आज ही खत्म हो जाएगा, मतलब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की कंप्यूटेशन जो है ये भी समझ में आ जाएगी और गेनिंग रेशो निकालना भी आज ही की क्लास में समझ में आ जाएगा। अगली बात जो सेकंड टॉपिक है वो क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो भाई ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा था, ठीक है ना, गुडविल का ट्रीटमेंट। तो फ्लो अगर देखा जाए तो सेम ही फ्लो अभी तक देखने को मिल रहा है। सबसे पहले वहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे, बट यहाँ पे क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो। देन वहां पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट था, यहाँ पे भी गुडविल का ट्रीटमेंट है। हालांकि थोड़ा सा चेंज यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा गुडविल के ट्रीटमेंट में। तो वो जो भी चेंज है वो मैं आपको जो है साथ साथ पढ़ा के चलूंगा। तो गुडविल का ट्रीटमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे। देन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक है। यहाँ पे एक भी पॉइंट का चेंज बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये डिट्टो कॉपी पेस्ट है जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेम टू सेम यहाँ पे है। इवन हमने लास्ट टू लास्ट चैप्टर में भी ये टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाला जो चैप्टर था वहां पे भी हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज पढ़ा था। मतलब हम लास्ट 2 चैप्टर्स से ये टॉपिक पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमें अच्छे से ये टॉपिक आता होगा ऐसा मैं मान के चलता हूँ। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे आपको करवा के दूंगा क्वेश्चंस। उसके बाद रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मैंने आपको पहले भी बता रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। जब मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने इसके ऊपर जो है डिटेल्ड डिस्कशन किया था। तो ये वाला जो हमने ट्रीटमेंट है ये भी ऑलरेडी पढ़ रखा है, लास्ट चैप्टर में भी, लास्ट टू लास्ट चैप्टर में भी हमने जो है ये चीजें पढ़ी हुई है। अब 5th और 6th पॉइंट देखेंगे भाई। ये जो पॉइंट्स है ये इस चैप्टर में न्यू है। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, एक तो ये चीज, और पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर ये चीज, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स हमारे न्यू होंगे। बाकी यहां तक का अगर मैं कंटेंट देखूं तो भाई वही मिलता जुलता कंटेंट है जो कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ज्यादा चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। हमें 5th पॉइंट और 6th पॉइंट यहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा पढ़ना है बस। उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, तो भाई इसको तो पढ़ना है ही नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो 1 से लेके 4 तक के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, 1 से लेके 4 तक जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे, ये कहीं ना कहीं हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा हमने जो है इनका ओवरव्यू पहले ले रखा है। तो ज्यादा यहाँ पे हमें डिस्कशन नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि कॉपी पेस्ट है सब कुछ, ठीक है, ज्यादा मेहनत यहाँ पे नहीं लगेगी हमारी। लेकिन 5th और 6th पॉइंट जो है ये न्यू पॉइंट्स है, ये हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। आज का डिस्कशन में स्टार्ट करूंगा पॉइंट नंबर 1 से, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो भाई देखेंगे ध्यान से। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये किस तरीके से यहाँ पे निकाली जाएगी उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपॉन रिटायरमेंट may have to be determined when the new profit sharing ratio is not given and the remaining partner take profit share of retiring partner in specified ratio। अब ये चीज पढ़ने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना, नहीं बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो इस चीज को समझने के लिए क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो भाई ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें 2 केसेस दिए हुए हैं, ये हमें 2 केसेस दिए हुए हैं। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 2 केसेस में हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो 2 केसेस हमें यहाँ पे बता रखे हैं कि भाई कौन कौन से केसेस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। अब नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा केस 1, केस 1। तो ये हमने यही वाला केस डिस्कस किया हुआ है, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला केस डिस्कस किया है। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ठीक है। तो इस केस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू। ऐसे ही फिर ये जो केस 2 है इसको भी मैंने बाद में लेटर ऑन जो है डिस्कस किया है। केस 2 भी आपको बाद में ये रहा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। ये केस 2 भी हम लोग जो है आगे जाके पढ़ने वाले हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम धीरे धीरे करके जो है आगे बढ़ेंगे, कोई भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में हमें 2 केसेस बता रखे हैं जिन केसेस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो हम एक एक केस करके आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको केस नंबर 1 पढ़ाने वाला हूं। केस नंबर 1 क्या है भाई, देखते हैं यहाँ पे। केस 1, व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स, जब एक पार्टनर
रिटायर हो जाता है एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स इज नॉट गिवन, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होती। भाई इधर देखना ध्यान से, मैं बोलता हूं ए बी सी, ये 3 पार्टनर्स थे, इनकी जो रेशियो थी, एग्जिस्टिंग जो रेशियो थी वो 3:2:1 थी इनकी, मान लेते हैं ऐसा, और बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया। अब बी के रिटायर होने के बाद ए एंड सी की न्यू रेशियो क्या होगी, न्यू रेशियो क्या होगी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो इस केस का डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया, और उसके रिटायर होने के बाद जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू रेशियो क्या होगी वो हमें क्वेश्चन में गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं भाई ध्यान से, तो भाई ध्यान से देखेंगे इलिस्ट्रेशन 1। पहले मैं आराम से क्वेश्चन रीड करूंगा, क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इजिली अच्छे तरीके से उसको मतलब समझना है, ठीक है। बुक में क्या है, बुक में इतना ज्यादा अच्छे से उसको सॉल्व करके नहीं दिया, डायरेक्टली आंसर निकाल रखा है, ठीक है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा, बुक में नहीं दे रखा, ठीक है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे फर्स्ट केस यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ना 2 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया गया है, मैं इसको रीड करूंगा, तो आप भी अपनी बुक में क्वेश्चन खोल लेना और साथ साथ जो है क्वेश्चन रीड करना, समझना साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। भाई ए बी और सी क्या है, पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 2/5 एंड 2/10। भाई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है, क्या ये प्रोपोर्शनेट है, क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शनेट है। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे हमें ए बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है, 1/2, 2/5 और 1/10। भाई मैंने आपको बता रखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। इट मींस इनका जो ये डिनोमिनेटर है ना, ये सेम होना चाहिए। क्या इन तीनों का जो शेयर है उसका डिनोमिनेटर सेम दिया गया है, तो नहीं दिया गया, तो हमें प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा, हमें प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। इट मींस ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही नहीं है, हमें इसको सही करना पड़ेगा, हमें इसको सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करेंगे भाई, हम एलसीएम ले लेंगे, और 2, 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 इंटू 1 कितना होगा, 5 आएगा। उसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 5 2 इंटू 2, यहाँ पे 4 आएगा। और 10 डिवाइडेड बाय 10 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये जो हमारे पास आया ना 5:4:1, ये हमारी ओल्ड रेशो है, जो कि प्रोपोर्शनल रेशो है, ठीक है, प्रोपोर्शनल रेशो। यहाँ पे हमारा जो ए का शेयर है वो 1/10 है, बी का शेयर क्या है 4/10 है, और सी का शेयर 1/10 है। मतलब डिनोमिनेटर देखो क्या हो गए, प्रोपोर्शनल हो गए, सेम हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस ओल्ड रेशो को जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको सही करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा आंसर गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन में आगे क्या दिया गया है। यहाँ पे आगे हमें कहा गया कि फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स इफ ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। तो अलग अलग केसेस हमें दिए गए। तो यहाँ पे हमें कहा गया कि अगर ए रिटायर होता है तो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, कौन कौन होंगे रिमेनिंग पार्टनर्स उस केस में, हमारे बी और सी होंगे। अगर ए रिटायर हो जाएगा, ए चला जाएगा फर्म को छोड़ के, तो उस केस में बी और सी क्या होंगे, हमारे रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे ना, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे, ठीक है। तो उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी वो हमसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं भाई, इन तीनों केसेस को एक एक करके सॉल्व करेंगे, एक एक करके। अभी मैं ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है सब मैं मिटा देता हूँ, और उसको थोड़ा ढंग से सारी चीजों को जो है लिख के यहाँ पे लिख के दिखाएंगे थोड़ा अच्छे से। तो मैं सबसे पहले केस 1 सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। ए बी और सी 3 पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो हमें गिवन है। क्वेश्चन में बताया गया कि अगर ए रिटायर हो रहा है तो बी और सी का न्यू रेशो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो अभी मैं ए केस की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ए केस की बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं ध्यान से।
यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। और पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, और उसका केस ए डिस्कस कर रहे हैं। केस ए में क्या था कि ए रिटायर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओल्ड रेशो है उसको प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं भाई द ओल्ड रेशो, द ओल्ड रेशो given in question, given in question is not proportional, is not proportional, hence we first have to make it proportional, make it proportional। तो भाई जो हमें रेशो गिवन थी ओल्ड रेशो क्वेश्चन में वो प्रोपोर्शनल नहीं थी, तो सबसे पहले तो हमें उसको प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो मुझे रेशो गिवन थी वो क्या थी, 1/2, उसके बाद 2/5 था, और उसके बाद था हमारे पास 1/10। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा, ठीक है। मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूंगा। तो 2, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 10 आएगा। अब 10 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 1 करूंगा तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैं कोलोन लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। इस टू बोलते हैं ना हम लोग इसको, इस टू या कोलोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 2 करूंगा तो कितना आएगा भाई, 4 आएगा। नॉर्मली जैसे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ले रहा हूं मैं, कुछ भी नया यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। 10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो भाई यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये जो हमारी रेशो अब हमने निकाली है प्रोपोर्शनल हो चुकी है। 5/10, 4/10 और 1/10 हमारी रेशो है ए, बी और सी की, ठीक है। ये हमारी प्रोपोर्शनल रेशो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दी है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे अब क्या करना है हमको। एग्जिस्टिंग रेशो निकल चुकी है, ओल्ड रेशो निकल चुकी है। अब उसने क्या बोला था, केस ए के अंदर क्या बोला था कि ए रिटायर्स। अब आते हैं भाई केस ए पे। एक काम करते हैं, ये तो कॉमन वर्क है ना, तीनों केसेस में हमें प्रोपोर्शनल तो करना ही था रेशो को, ठीक है। चाहे मैं ए रिटायर होने की बात करूं, बी रिटायर होने की बात करूं या सी रिटायर होने की बात करूं, मुझे रेशो तो प्रोपोर्शनल चाहिए ही थी, है ना। तो मैंने प्रोपोर्शनल कर दिया। अब मैं केस ए की बात करता हूं, अब मैं केस ए की बात करता हूं। इफ ए रिटायर्स, इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर होगा तो क्या होगा, देखते हैं भाई। इफ ए रिटायर्स तो हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी एंड सी। तो यहां पे लिख ही देते हैं पूरा का पूरा, इफ ए रिटायर्स तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी एंड सी। तो भाई उस केस में बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी, वो चीज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो हेडिंग हमने डाल दिया भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अब क्या करना है भाई, देखो ध्यान से। हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, हमारे पास ओल्ड रेशो गिवन है, और हमें ये बताया गया कि ए रिटायर हो गया। तो इधर देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख के समझाता हूँ आप लोगों को। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन थे, ए, बी और सी थे। तो ध्यान से देखना, ए, बी और सी ओल्ड पार्टनर्स थे। इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो क्या थी, 5/10, 4/10 और 1/10। ये इनका ओल्ड शेयर था, ओल्ड शेयर। अब ए रिटायर हो रहा है, ध्यान देना, ए रिटायर हो रहा है। फोकस करना भाई इस चीज पे, ए रिटायर हो रहा है। ए जब रिटायर होगा तो ये जो अपना शेयर है, ये जो अपना शेयर है ये सेक्रीफाइस कर देगा ना, सेक्रीफाइस कर देगा। ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देगा भाई। ए फर्म छोड़ के जा रहा है तो उसके हिस्से का प्रॉफिट अब किसको मिल जाएगा, बी और सी को मिलेगा। तो बी और सी क्या करेंगे, गेन करेंगे। बी और सी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। जब ए रिटायर होगा तो ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देगा इन द फेवर ऑफ बी एंड सी। ए अपना शेयर बी और सी के फेवर में सेक्रीफाइस कर देगा। अब भाई ए का शेयर कितना था जो कि वो सेक्रीफाइस करने वाला है, 5/10 था। तो 5/10 शेयर जो है वो बी और सी को चला जाएगा, बी और सी को चला जाएगा। लेकिन बी और सी किस
किस रेशो में आपस में ये जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है ये बांटेंगे। मतलब भाई ये जो 5/10 शेयर ए देके जा रहा है, ये आपस में बी और सी जो है ये किस रेशो में बांटेंगे। बी और सी इस रेशो को आपस में कैसे बांटेंगे, बंटवारा कैसे होगा इसका। तो वो चीज हमें क्वेश्चन में क्या बताई गई है, तो कहीं पे बताया गया ये कि जब ए चला जाएगा तो ए का जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है, ए ने जो अपना शेयर सरेंडर कर दिया, छोड़ के चला गया, ये जो शेयर है ये बी और सी किस रेशो में आपस में बांटेंगे, ये हमें बता रखा था क्या क्वेश्चन में। नहीं बता रखा, नहीं बता रखा, नहीं बता रखा तो किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, ओल्ड रेशो में। अब इधर देखना ध्यान से, ए बी सी की ओल्ड रेशो थी 5:4:1, ये ए बी और सी की ओल्ड रेशो थी। अगर मैं सिर्फ बी और सी की ओल्ड रेशो की बात करूं तो वो क्या है 4:1। ए तो चला गया ना, तो इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, ध्यान देना, इस पे हाथ रख दूंगा मैं 5 पे, ठीक है। तो बी और सी की ओल्ड रेशो क्या है 4:1। इसका मतलब ये जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है ए का, ये बी और सी में बटेगा ओल्ड रेशो में। उनकी ओल्ड रेशो क्या थी 4:1, तो 4:1 में वो लोग क्या करेंगे, शेयर को आपस में बांट लेंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, देखो मैं ये मिटा देता हूँ। अब देखना भाई दोबारा, ये सारी चीज मैं मिटा देता हूँ और एकदम फ्रेश तरीके से दोबारा से एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ सारी बात। मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि भाई ए बी और सी जो है ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड जो रेशो थी, इनका जो ओल्ड शेयर था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ए का शेयर 5/10 था, बी का शेयर 4/10 था, सी का शेयर 1/10 था। अब भाई रिटायर कौन कर रहा है, ए कर रहा है, तो ए जो है ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करके चला जाएगा। भाई फर्म छोड़ के जा रहा है ना, तो इसका शेयर ये छोड़ जाएगा ना, और ये जो शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा ये शेयर किसको मिल जाएगा, बी और सी को मिलेगा। बी और सी जो है इस शेयर को क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे, गेन कर लेंगे। लेकिन ये जो शेयर है 5/10 ये बी और सी में किस रेशो में बटेगा, ध्यान देना इस बात पे। ए अपना शेयर देके तो जा रहे हैं, लेकिन बी और सी इस शेयर को आपस में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या वो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, नहीं गिवन थी, नहीं गिवन थी। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हमें वो रेशो नहीं गिवन थी तो हमें निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे, तो भाई जो ओल्ड रेशो होगी ना, उसी रेशो में वो लोग क्या करेंगे, ये जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है उसको आपस में बांट लेंगे। तो भाई बी और सी का ओल्ड शेयर क्या था 4:1 था, मैंने अभी अभी आपको बताया भाई 5:4:1 की रेशो थी ओल्ड रेशो ए बी सी की। मैं सिर्फ बी और सी के ओल्ड शेयर की बात कर रहा हूं, तो 4:1 का शेयर है उनका, 4:1 का शेयर है। तो वो लोग क्या करेंगे 4:1 की रेशो में 5/10 शेयर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, बांट लेंगे। तो अब देखना भाई ध्यान से, इतनी बात अगर आपको समझ में आती है तो आपको अब मैं जो भी करने जा रहा हूं वो सब समझ में आएगा। तो यहां पे देखेंगे ध्यान से, देखो जी, अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, एज शेयर ऑफ गेन, एज शेयर ऑफ गेन, ए ने कितना गेन किया मैं वो निकालूंगा। ऐसे ही मैं बीज शेयर ऑफ गेन निकालूंगा। भाई मैंने अभी भी क्या बताया, सॉरी ए नहीं, गलत लिख दिया, बी और सी। सबसे पहले बीज शेयर ऑफ गेन, ए तो जा रहा है यार, रिटायर हो रहा है। बीज शेयर ऑफ गेन और सीज शेयर ऑफ गेन। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनका गेनिंग शेयर निकालने वाला हूं कि भाई ये कितना कितना गेन कर रहे हैं। अब भाई होगा क्या, ये जो 5/10 शेयर ए छोड़ के चला गया, ये लोग इस 5/10 शेयर को आपस में बांट लेंगे किस रेशो में, 4:1 की रेशो में। तो 4:1 की रेशो में बांट दिया मैंने, 4/5 और 1/5। इतनी बात समझ में आती है। ये हो गया हमारे पास 20/150, यहाँ पे 5/150। इतनी बात अगर समझ में आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने बी और सी का गेनिंग शेयर निकाला, मैंने बी और सी का गेनिंग शेयर निकाला। अब देखो एज न्यू शेयर क्या होगा, ध्यान से देखना, एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर क्या होगा। भाई ए का ओल्ड शेयर कितना था 4/5 था, 4/5 था। अब उसने गेन भी तो कर लिया ना 20/150 शेयर, गेन भी तो कर लिया ना उसने इतना शेयर। ऐसे ही अगर मैं बीज न्यू शेयर की बात करूं, सॉरी यार बी नहीं था यार, मैं यहाँ पे नाम गलत लिख दे रहा हूं, ये बीज न्यू शेयर है और यहाँ पे सीज न्यू शेयर, ठीक है ना। तो बी का जो ओल्ड शेयर था वो 4/5 था, फिर उसने गेन भी तो किया ना इतना शेयर,
तो मैंने ऐड कर दिया उसके शेयर के अंदर। सी का जो ओल्ड शेयर था वो 1/5 था, उसने भी गेन किया कितना 5/150th शेयर, तो उसके शेयर में भी हम लोग ऐड कर देंगे 5/150th शेयर, तो उसका भी न्यू शेयर आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम अगर मैं लेता हूँ 5 और 150 का तो कितना आएगा 150 ही आएगा। 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 30, 30 इंटू 4 कितना होगा 120, और यहाँ पे प्लस 20 करूंगा तो ये कितना आएगा 140 डिवाइडेड बाय 150 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे भी मैं बात करूं तो एलसीएम 150 आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 30, 30 इंटू 1 30, और प्लस 5 कर देंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35/150। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, क्योंकि ये रेशो प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा, तो मैंने कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक की है, एक बार देख लेते हैं जरा। हाँ, तो मिस्टेक तो पता चली गई, मैंने कैलकुलेशन ही गलत कर दी। ठीक है, दिमाग एक जगह नहीं रहता कभी कभी। तो ये 50 आना था ना बेटा, 5 इंटू 10 50 होना था, मैंने 150 पता नहीं किस हिसाब से लिख दिया, तो थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। तो देखना भाई ध्यान से, ये कितना हो गया अब 20/50 था ये, और ये 5/50 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखना ध्यान से, एलसीएम ऑफ 50 आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 10 इंटू 4 40 और प्लस 20 एज इट इज रहेगा, तो ये 60/50 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे बात करूं मतलब सी की, तो यहाँ पे 50 आएगा, एलसीएम 50 डिवाइडेड बाय 5 10, 10 इंटू 5 5 और प्लस 5, ये कितना हो गया 10/50 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अभी भी गड़बड़ हो रही है, मैंने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी क्या, ध्यान से देखना, मैंने मल्टीप्लिकेशन वगैरह में कुछ मिस्टेक कर दी है क्या, मैंने 4/5 की रेशो में जब बांटा था तो यही आया था। ठीक है, एकदम मैंने एलसीएम में गड़बड़ की है क्या, 5 और 50 का एलसीएम 50 नहीं आता है क्या, 50 ही तो आता है, 50 ही तो आता है बेटा, एलसीएम गड़बड़, एलसीएम तो गड़बड़ नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ हो रखी है, कुछ छोटी मोटी मिस्टेक मैंने यहाँ पे कर दी। बी का जो शेयर था उसने इतना गेन किया, सी ने इतना गेन किया, गेनिंग शेयर सही निकाला है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, गेनिंग शेयर एकदम सही निकला। उसके बाद हमने ओल्ड शेयर के अंदर गेनिंग शेयर ऐड कर दिया, ओल्ड शेयर उनका कितना था, ओल्ड शेयर 4/, ओके, यहीं पे तो गलती की है। ठीक है, देखो ध्यान से, ओल्ड शेयर गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखना ध्यान से भाई, ध्यान से देखना ध्यान से। ठीक है, क्योंकि बुक में इस तरीके से सॉल्व नहीं किया हुआ पूरा। ठीक है, तो फोकस करना पूरा। यहाँ पे ओल्ड शेयर, जो मैं ओल्ड शेयर की बात कर रहा हूँ, ओल्ड शेयर कैसे आएगा, इधर देखो ध्यान से, ए का शेयर था 5/10, बी का शेयर था 4/10 और सी का शेयर था 1/10। जब मैं यहाँ पे ओल्ड शेयर लिखूंगा तो ये आएगा 4/10 आएगा, यहाँ पे आएगा 1/10। ठीक है, तो ये गड़बड़ यहाँ पे हमने की थी, इसको मैं सही कर देता हूँ, और मैं दोबारा से अभी आपको ये पूरी बात दोबारा समझाऊंगा, मैंने क्या क्या स्टेप्स यहाँ पे किए, पूरा क्वेश्चन एक बार आपके सामने मैं दोबारा से दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसको पहले एक बार देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 5 इंटू 4 20 हुआ, और प्लस यहाँ पे 20, तो ये हो गया 40/50, और यहाँ पे 50, 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 5 इंटू 1 5, और प्लस यहाँ पे 5, तो ये हो गया हमारा 10/50। अब एकदम सही है, अब कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मैं एक बार दोबारा आपको बताता हूँ, देखो मैंने क्या क्या किया, और एक एक चीज माइंड में रख लेना भाई, जो जो चीजें मैं समझाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज दोबारा से देख लो भाई। फर्स्ट पॉइंट को मैंने कैसे सॉल्व किया, मैंने आपको बोला कि भाई 3 पार्टनर्स थे एबीसी, उनकी रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ओल्ड रेशो, जो कि प्रोपोर्शनल नहीं थी। तो मैंने पहला काम तो क्या किया, इस रेशो को देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने प्रोपोर्शनल बनाया। ठीक है, तो ये मैंने प्रोपोर्शनल बनाया। उसके बाद क्वेश्चन में कहा गया कि अगर ए रिटायर होता है तो बी और सी जो है
इनकी न्यू रेशो क्या होगी वो निकाल के बताओ। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाली कि भाई इफ ए रिटायर्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बी एंड सी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं इस चीज की। मैंने आपको बोला कि ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, इनकी जो ओल्ड शेयर था जो इनका वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैंने आपको बोला कि ए जो है ये अपना शेयर क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा। सेक्रीफाइस भाई छोड़ के जा रहा है फर्म तो ये अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा। और बी और सी क्या करने वाले हैं, गेन करने वाले, ये लोग गेन करेंगे भाई। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जो ए है वो अपना 5/10 शेयर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये 5/10 शेयर ए बी और सी आपस में कैसे बांटेंगे। ए जो है वो अपना 5/10 शेयर छोड़ के जा रहा है ना, तो वो शेयर बी और सी आपस में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशो में बांटेंगे, वो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कहीं पे। तो भाई अगर नहीं गिवन तो क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया कि भाई वो ओल्ड रेशो में बांटेंगे। अब यहाँ पे जब मैं ये जो बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैंने ओल्ड रेशो कैसे निकाली उस चीज को देखना भाई। मैंने आपको बोला 5:4:1 ये हमारी एबीसी की ओल्ड रेशो थी, मेरे को बी और सी की जो ओल्ड रेशो चाहिए थी, तो मैंने कैसे निकाली, मैंने ये हिस्सा उठा लिया, 5 को मैंने इग्नोर मार दिया, 4:1 उठाया मैंने यहाँ से, 4:1 ये मेरी ओल्ड रेशो मैंने यहाँ से उठाई। तो मैंने क्या किया, ये जो 5/10 शेयर था देखो ध्यान से, मैंने इसको 4:1 की रेशो में बांट दिया बी और सी में। तो 5/10 का 4/5 शेयर बी का हो गया और 5/10 का 1/5 शेयर किसका हो गया, सी का हो गया। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमने क्या निकाला, गेनिंग शेयर निकाल लिया बी और सी का। बी और सी ने इतना इतना गेन किया, इतना इतना गेन किया। अगली बात, मैंने यहाँ पे बी और सी का न्यू शेयर निकाला। कैसे निकाला भाई, ओल्ड शेयर में गेनिंग शेयर ऐड किया तो न्यू शेयर आ गया। ठीक है, ओल्ड शेयर यहाँ पे कैसे लेना है भाई, यहाँ पे मैंने ओल्ड शेयर जो लिया था वो पूरा लिया था 4/10 ना कि 4/5। भाई इस चीज पे फोकस करना। जब मैं रिटायरिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है उसको गेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, तो तब जब मैं ओल्ड शेयर लेता हूं तो मैं 4/5 और 1/5 ले रहा था। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। लेकिन जब मैं न्यू शेयर निकाल रहा हूं तो वहां पे जब मैं ओल्ड शेयर लिख रहा हूं ना, तो वो पूरा लिख रहा हूं कंप्लीट 4/10 1/10। ठीक है पूरा। ठीक है, ए का जो शेयर था उसको भी कंसीडर कर रहा हूं, मतलब मैं वहां पे, ठीक है, मैं पूरा ले रहा हूँ 4/10। ठीक है, टोटल ले रहा हूँ पूरा नीचे। ठीक है, पूरा नीचे टोटल ले रहा हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा था, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ए का शेयर कंसीडर ही नहीं किया, ये 5 को कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा आप ध्यान देना, समझने वाली बातें हैं वैसे सारी, कोई दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं है। अगर अंडरस्टैंडिंग आपको होगी कैलकुलेशन की तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो देखते हैं भाई आगे। अब यहां तक की बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ये थोड़ा सा, एक मिनट, एक बार मैं दोबारा से पेन सेलेक्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं भाई दोबारा से, ये सारा हमारा काम हो चुका है। तो हमने न्यू शेयर जो निकाला, वो क्या आ गया हमारा 40, यहां पे लिखते हैं 40 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ बी एंड सी क्या आया हमारे पास 40:10। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 4:1 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता, 4:1 बोल सकता हूँ ना। तो भाई 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया, अब मैं आपको ना यहाँ पे एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, जैसे बुक में कर रखा है। बुक में ना उन्होंने शॉर्टकट मारा हुआ है। ठीक है, मतलब उन्होंने इतना डिटेल में आपको नहीं समझा रखा, वहां पे ये सारी चीजें सॉल्व करके थोड़ी ना दे रखी है। आप इसको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना, इस तरीके से ज्यादा समझ में आता है हमको। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अभी मैं आपको जो बुक वाला तरीका है शॉर्टकट वो बताता हूँ। देखो यहाँ पे केस क्या था, कि जो ए जो रिटायर हुआ उसने जो अपना शेयर सेक्रीफाइस किया, ये वाला शेयर 5/10, ये शेयर बी और सी जो है वो किस रेशो में आपस में बांटेंगे वो रेशो हमें गिवन नहीं थी। मतलब उनकी गेनिंग रेशो हमें गिवन नहीं थी, ये हमें गिवन नहीं था, गेनिंग रेशो हमें गिवन नहीं थी। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा ध्यान देना, इधर जो ये वाली बात मैं समझाऊंगा इधर ध्यान देना। ए बी और सी जो थे इनकी रेशो थी 5:4:1। तो ये जो केस था हमारा, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इस केस में बी और सी की ये वाली जो रेशो है ना, यही मेरी गेनिंग रेशो होगी और यही मेरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, न्यू रेशो होगी। मतलब यहाँ पे 4:1 ही मेरा गेनिंग शेयर होगा और 4:1 ही मेरी न्यू रेशो होगी। देखो चेक कर लो, मैंने पूरा सॉल्व करके जो आंसर निकाला वो 4:1 ही तो आया ना, 4:1 ही तो आया।
तो इट मींस मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही बता सकता था कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है 4:1। क्यों? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने रिटायरिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइस्ड शेयर था वो आपस में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया? ओल्ड रेशो में बांटा आपस में, उन लोगों ने ओल्ड रेशो में बांटा, ठीक है। तो उस केस में हमेशा जो उनका आपस का जो ओल्ड रेशो होगा, आपस का ओल्ड रेशो, मैं यहाँ पे ए के शेयर को कंसीडर नहीं कर रहा, तो वो जो उनका आपस का ओल्ड रेशो होगा वही उनका गेनिंग रेशो होगा, वही उनका न्यू रेशो होगा। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं सेकंड केस की, देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं सेकंड केस की बात करूं कि बी रिटायर हो जाता फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं डायरेक्टली आंसर निकाल के बताता हूं। अगर बी रिटायर होगा तो बताओ न्यू शेयर क्या होगा। तो इधर देखो ध्यान से, 5:4:1 की रेशियो थी, ध्यान से देखना, एबीसी की 5:4:1 की रेशियो थी। बी रिटायर हो रहा है ना, तो बी का शेयर हटा दो, ए और सी की रेशियो कितनी बचेगी? 5:1। तो यही इनका न्यू रेशियो होगा, यही इनका गेनिंग रेशियो होगा, सिंपल। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि बी ने जो शेयर सेक्रीफाइस किया वो ए और सी आपस में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उनका गेनिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ। क्लियर है यहां तक की बात? यहां तक की बात क्लियर है? क्वेश्चन में ना तो मुझे न्यू रेशियो बता रखा है पार्टनर्स का, ना ही मुझे गेनिंग रेशियो बता रखा है, बस मुझे ओल्ड रेशियो पता है, ठीक है, बस मुझे ओल्ड रेशियो पता है और मुझे इतना पता है कि कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो इस केस में डायरेक्टली ही हम लोग क्या कर लेंगे, अपना न्यू रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अगला केस देखो, अगला केस क्या था, सी अगर रिटायर होता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो भाई, इधर देखो 5:4:1 की रेशियो थी ना एबीसी की, तो सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर हटा दो। ए और बी की रेशियो कितनी है? 5:4। यही हमारा न्यू रेशियो होगा, यही हमारा गेनिंग रेशियो होगा। बुक में चेक कर लेना, ठीक है। वैसे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, ये तरीका रहेगा पूरा। तो आप लोग इस तरीके से घर पे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने से क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग आती है पूरी। ये तो रट्टा हो गया एक तरीके का, जो मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया, ये क्या है, ये रट्टा है, ठीक है। स्कूल में ऐसे ही पढ़ाया जाएगा आपको सीधा सीधा, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करके नहीं बताया जाएगा, ऐसे नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा सॉल्व करना भी आना चाहिए ना, अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से हम लोग उसको जो है सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप सॉल्व करने पे ज्यादा फोकस करेंगे तो शॉर्टकट्स जो है वो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है एक तरीके की मैथ्स है, ठीक है, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो अगर थोड़ा थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन समझ में आती है तो ये बातें आपको समझ में आएंगी। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे, इनकी जो ओल्ड रेशो थी 5:4:1 थी। उसने बोला कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ अगर एक्स रिटायर हो गया। अब केस समझना, ओल्ड रेशो गिवन है हमें ओल्ड पार्टनर्स की, प्रोपोर्शनल है रेशो, कोई दिक्कत नहीं है, 5:4:1, ठीक है। अगली बात यहाँ पे वो बोल रहा है एक्स रिटायर हो गया, क्या मुझे जो एक्स का शेयर वो सेक्रीफाइस करने वाला है, क्या मुझे बता रखा है कि वो जो शेयर है वो वाई और जेड किस रेशो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब गेनिंग शेयर मुझे बता रखा है क्या उनका? नहीं बता रखा, ठीक है। क्या मुझे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है वाई और जेड की? नहीं दे रखी। तो इट मींस इस तरह के केस में मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, अगर एक्स रिटायर होगा तो एक्स का शेयर काट दो, 4:1 हमारा क्या होगा, न्यू शेयर होगा वाई और जेड का, 4:1। बुक में चेक कर लेना, 4:1 ही मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर अगले केस की बात करूं, अगर वाई रिटायर हो जाता है तो वाई का शेयर हटा दो, देखो ध्यान से, वाई का शेयर काट दिया मैंने, तो 5:1 क्या होगा, 5:1 एक्स और जेड का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। ऐसे अगर मैं अगले अगले वाले पॉइंट की बात करूं कि भाई अगर जेड रिटायर हो जाता है, अगर जेड रिटायर हो जाता है तो जेड का शेयर हटा दो, 5:4 जो है ये क्या होगा, एक्स और वाई का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा और यही गेनिंग रेशो भी होगा, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने, ये पूरा तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है, ये पूरा तरीका है सॉल्व करने का। आपको अगर तरीका समझ में आता होगा तो आपको ये शॉर्टकट भी याद रहेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगी और दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलिस्ट्रेशन 1 था जो कि मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके बताया है बुक में, हालांकि आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा ये, मैंने आपको बुक वाला तरीका भी साथ साथ बता दिया शॉर्टकट, ठीक है। तो वो शॉर्टकट भी आप लोग याद रखना, एग्जाम में काम आएगा, एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा वहां पे, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन में पूरा पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे ना एक बात लिखी हुई थी बुक में, मैंने यहाँ पे आपको देखो लिख के दे दी है, जो बात हमने अभी डिस्कस की उसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप समझ में आएगा, ये पढ़ के देखते हैं। अनलेस एग्रीड अदरवाइज, retiring partners profit share is taken by the remaining or continuing partners in their old profit sharing ratio, in their old profit sharing ratio, जब तक कि और कुछ ना बता रखा हो, अनलेस एग्रीड अदरवाइज, जब तक कि क्वेश्चन में कुछ और मेंशन ना कर रखा हो, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ध्यान देना इधर इधर देखना भाई, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये कौन ले लेगा,
इज टेकन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स। कौन ले लेगा, मैंने बताया भाई रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स ले लेंगे। किस रेशो में ले लेंगे, ओल्ड रेशो में। क्या मैंने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा था कि नहीं बांटा था, 4:1 में बांटा था कि नहीं बांटा था, तो ओल्ड रेशो में बांटा था। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो रिमेनिंग पार्टनर्स आपस में ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। यही काम हमने यहाँ पे किया, प्रैक्टिकली मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया और यही बात हमें नीचे बोल रखी है। आगे बोला है it means that the profit sharing ratio between the remaining partners और continuing partner will not change। इसका मतलब रिमेनिंग पार्टनर और कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर के बीच की जो देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज नहीं हो रही, वो 4:1 ही है। तो हम शॉर्टकट मार के सीधा आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट बता रखा है मैंने आपको, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन 1 हो गया भाई। आगे बढ़ेंगे केस 2 की तरफ। तो मैंने आपको बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 2 केसेस हैं। तो केस 1 डिस्कस किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें निकालनी है अगर एक पार्टनर रिटायर होगा तो। और केस क्या था, व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, मतलब पार्टनर्स की, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की न्यू रेशियो में गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। अब केस 2 क्या है, केस 2 क्या है भाई, व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर टेक प्रॉफिट शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन एग्रीड रेशियो। जब रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर होगा ना वो एग्रीड रेशो में आपस में बांट लेंगे, एग्रीड रेशो में। मतलब लास्ट क्वेश्चन में रेशो गिवन नहीं थी बट यहाँ पे रेशो गिवन है। तो मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ, मैं कंपेयर करके बताऊंगा इलिस्ट्रेशन 1 और इलिस्ट्रेशन 2 को, ठीक है, कि डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में फर्क क्या है, ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ध्यान से देखना, एबीसी पार्टनर्स है, एबीसी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:3:2। एबीसी जो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 है। आगे वो बोल रहा है बी रिटायर्स, बी जो है वो रिटायर हो गया, हिज प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशो ऑफ 2:1। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो भाई ये तो देखो बड़ा इजी है सॉल्यूशन। तो वही मैंने बताया था आपको कि अगर आपको सॉल्व करना आता होगा ना तो आपको इजी लगेगा, तो देखना भी आपको समझ में आएंगी सारी बातें। सबसे पहले मैं, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था मैं वैसे ही डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे एबीसी 3 पार्टनर्स थे, इनका जो ओल्ड शेयर था मैं वो यहाँ पे लिखता हूँ एक बार। तो ए का था 5/10, बी का 3/10 और सी का 2/10। अब भाई रिटायर कौन हो रहा है, ध्यान देना, बी रिटायर हो रहा है ना, बी रिटायर हो रहा है तो बी अपना शेयर क्या कर देगा, सेक्रीफाइस करेगा। ध्यान देना भाई, बी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ ए एंड सी। तो ये जो 3/10 शेयर है ये किसको मिल जाएगा, ए और सी को मिल जाएगा। अब ए और सी इस शेयर को आपस में किस रेशो में बांटेंगे, क्या वो रेशो क्वेश्चन में गिवन है, तो भाई हाँ इस बार गिवन है, देखो ध्यान से। हिज शेयर मतलब किसकी बात चल रही है, बी का शेयर, ये वाला जो शेयर है ना 3/10 इसकी बात चल रही है। तो हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी, कौन ले लेगा, ए और सी, इन द रेशो ऑफ 2:1। तो पिछली बार ये रेशो गिवन नहीं थी तो ओल्ड रेशो में बांट दिया था। ओल्ड रेशो हमने कैसे निकाली थी वो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको इस तरीके से 4:1 निकाल के बताया था कि भाई इस रेशो में वो आपस में बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो ए और बी के बी और सी के बीच में जो आपस की जो उनकी ओल्ड रेशो थी उसमें उन्होंने उसको बांट लिया था। बट यहाँ पे तो आपको रेशो गिवन है ना, तो करने का तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन का आंसर सेम तरीके से होगा। यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ, देखो ध्यान से। तो ये मैं थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, ये वाली चीजें देखो भाई ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई बी तो रिटायर हो रहा है, एज शेयर ऑफ गेन, ए ने कितना गेन किया, तो भाई और यहाँ पे लिखेंगे सी ने कितना गेन किया, ए और सी गेन करेंगे ना, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ही गेन करता है, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। बी तो रिटायर हो गया तो सेक्रीफाइस कर देगा अपना शेयर। तो बी का जो शेयर था वो 3/10 था, ये ए और सी आपस में बांटेंगे, किस रेशो में बांटेंगे भाई, 2:1 की रेशो में। तो 2/3 शेयर इसका हो गया, 1/3 शेयर इसका हो गया, तो ये हो गया 6/30 और ये हो गया 3/30। तो इतना इतना शेयर इन्होंने गेन कर लिया, बात समझ में आती है। लास्ट क्वेश्चन में हमें ये रेशो गिवन नहीं थी, अब इस क्वेश्चन में रेशो गिवन है, तो वहां पे रेशो गिवन नहीं थी तो हमने क्या किया था, हमने जो रिटायरिंग पार्टनर था उसका शेयर छुपा दिया था, ए का शेयर छुपा दिया था। तो बी और सी के बीच की जो आपस की रेशो थी उनकी 4:1, उस रेशो में हमने यहाँ पे बांटा था। देखो 4/5 और 1/5 में बांटा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो हमें गिवन है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बात, एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन चीजों को तो बहुत इजी लगेंगी उसके बाद, ये तो अभी फर्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो आपको थोड़ा सा नया नया लगेगा। एज न्यू शेयर क्या होगा, तो भाई ए का नया शेयर क्या होगा, भाई ए का ओल्ड शेयर क्या था पहले तो वो देखो,
ए का ओल्ड शेयर यहाँ पे 5/10 था, तो उसमें अब जुड़ जाएगा 6/30, 6/30 जुड़ जाएगा। ऐसे ही सी इज न्यू शेयर क्या होगा, सी का ओल्ड शेयर 2/10 था, इसमें जुड़ जाएगा 3/30, इसने गेन किया ना इतना, तो एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10, 10 यहाँ पे 3 आएगा, 3 इंटू 5 15 प्लस यहाँ पे 6 आ गया, ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई 30। ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये 30 हुआ, 30 डिवाइडेड बाई 10, 3 इंटू 2 6 प्लस 3, ये हो गया 9/30। तो न्यू रेशो क्या आ गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी क्या होगी, 21:9, ठीक है ना, 21:9 प्रोपोर्शनल है, देखो इसके डिनोमिनेटर भी 30 है, इसके डिनोमिनेटर में भी 30 है, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल तो है ही, 21:9 यहाँ पे रेशो आ गई। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह मैंने पूरा सॉल्व किया, कुछ चेंज तो है नहीं, बस डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस किस चीज का आया कि वहां पे हमें बता नहीं रखा था कि किस रेशो में एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर का जो सेक्रीफाइस्ड शेयर है उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट यहाँ पे हमें बता रखा है, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे भी नीचे एक नोट यहाँ पे दिया गया था, इसको भी जरा रीड करते हैं, समझते हैं समझ में आता है कि नहीं आता। व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन, जैसे इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो गिवन था, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे बता रखा था कि जो ए और सी है वो किस रेशो में आपस में जो है सेक्रीफाइस्ड शेयर को बांटेंगे, जो बी के द्वारा शेयर सेक्रीफाइस किया गया उसको ए और सी आपस में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में। तो ये उनका गेनिंग रेशो हुआ कि नहीं हुआ, इस रेशो में वो गेन कर रहे हैं ना, तो ये गेनिंग रेशो हुआ। तो गेनिंग रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये चीज बोलिए, व्हेन गेनिंग रेशो इज गिवन, फर्स्ट कैलकुलेट द first calculate the profit share taken by each remaining partner, first calculate the profit share taken by each remaining partner। तो ये हमने क्या निकाला, ये जो हमने निकाला ये क्या था, ए ने इतना शेयर टेक कर लिया, इतना शेयर टेक कर लिया, गेन कर लिया, सी ने इतना शेयर टेक कर लिया, गेन कर लिया। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखी है कि सबसे पहले क्या करो कि जितना शेयर वो टेक कर रहे हैं, ठीक है, टेक कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर जितना शेयर टेक कर रहे हैं सबसे पहले तो वो निकालो, मतलब उनका जो गेनिंग शेयर है वो निकालो, तो वो निकाल दिया हमने। आगे वो बोल रहे हैं एंड एड इट टू द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर, और उसको एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर में जोड़ दो, जोड़ दो भाई, बात समझ में आ रही है, यही तो किया हमने यहाँ पे, तो यही बात बोल रखी थी, कुछ नया है नहीं। आगे वो कह रहा है इट गिव्स न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ईच कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, इससे क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकल जाएगी अपने पास, एंड द रेशो of these shares will be new profit sharing ratio of remaining और continuing partner। तो हमारे पास इससे जो है न्यू शेयर आ गया, ये देखो ये न्यू शेयर आया, और ये जो न्यू शेयर था जब मैं इसकी रेशो निकालूंगा तो ये क्या निकला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकला। तो यही सारी बात यहाँ पे बोली थी, ज्यादा कुछ दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना हमको, बुक में लिखा हुआ था तो मैंने समझा दिया, ठीक है, लैंग्वेज अगर समझ में आती है आपको थ्योरी वाली तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उसको पढ़ने की, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी वो समझ में आनी चाहिए, उसको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, तो अदरवाइज कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ेंगे भाई, इलिस्ट्रेशन 3 की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पे भी जरा देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पे कहा गया कि ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:2:1, एबीसी पार्टनर्स है, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:2:1 है। बी रिटायर्स, बी बी रिटायर हो रहा है भाई, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी, उसका शेयर कौन लेके जा रहा है, सिर्फ एक ही पार्टनर लेके जा रहा है, सी। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड सी। तो भाई सिंपल है एकदम, देखो सॉल्यूशन बहुत आसान है ये तो। यहाँ पे भी आपको ए बी सी 3 पार्टनर की इंफॉर्मेशन गिवन है, ध्यान से देखना। जो इनका ओल्ड शेयर था वो क्या था, यहाँ पे लिखते हैं ओल्ड शेयर क्या था, 2/5 2/5 और 1/5 था ना, प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है बी रिटायर हो गया, तो बी जो है ये अपना शेयर क्या कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा, सेक्रीफाइस कर देगा। अब क्वेश्चन में बता रखा है कि बी अपना शेयर किसको सेक्रीफाइस कर रहा है, सी को, केवल और केवल सी को, ए को नहीं दे रहा, वो ए को नहीं दे रहा, देखो ध्यान से, बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय सी ओनली, ओनली सी। तो मतलब ये 2/5 शेयर पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, सी को मिल जाएगा, ए को नहीं मिलने वाला। तो इधर देखो सीज शेयर ऑफ गेन कितना आएगा, सीज शेयर ऑफ गेन पूरा का पूरा 2/5, भाई ये पूरा का पूरा 2/5 किसने गेन किया, सी ने गेन किया, ए ने तो नहीं किया। तो एज न्यू शेयर क्या होगा, भाई वही होगा जो उसका ओल्ड शेयर था, उसने कुछ गेन किया ही नहीं है यहाँ पे 2/5,
लेकिन सी इज न्यू शेयर क्या होगा भाई? सी का जो ओल्ड शेयर था वो कितना था? 1/5 था, और अब उसको और शेयर मिल गया, उसने गेन भी किया 2/5 शेयर, तो उसके पास तो 3/5 शेयर हो गया ना, 3/5 शेयर हो गया। अगर मैं यहाँ पे रेशो निकालूं ए और सी के न्यू शेयर की, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी ऑफ ए एंड सी? 2:3। तो हो गया सॉल्व, ठीक है। तो मतलब आपको बस इंफॉर्मेशन को समझना है। अगर आपको इंफॉर्मेशन समझ में आती है, आप उसको फील कर पाते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होने वाली है, ठीक है, इजी ही लगेगा आपको। चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई इलिस्ट्रेशन 4 की तरफ, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट इलिस्ट्रेशन है, इसको अच्छे से देखना, इजी भी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं भाई, ए बी सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ दिस। अब ये जो रेशियो है ये प्रोपोर्शनल नहीं है, आपको दिख ही रहा होगा, डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम नहीं है, यहाँ पे 1/2, 3/10 और 1/5 है, तो इसको पहले प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। आगे बोला हुआ है बी रिटायर्स, बी क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे रिटायर हो रहा है, एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। और जो बी का शेयर है वो कौन लेके जा रहा है? ए और सी लेके जा रहे हैं, किस रेशो में? 2:1 की रेशो में। देयर आफ्टर, उसके बाद, बी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट, half of which was given by A and the remaining share was taken equally from A and C. Calculate the profit sharing ratio after D's admission. तो अब यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, और एक नया पार्टनर उसके बाद एडमिट भी हो रहा है। बी के रिटायर होने के बाद एक नया पार्टनर एडमिट भी हो रहा है। मैं क्या करूंगा, पहले मैं यहां तक सॉल्व करूंगा, देखना ध्यान से, यहां तक, मतलब मैं डी के एडमिशन से पहले पहले का जो मुझे इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो देखो भाई, सॉल्यूशन देखो, अभी मतलब मैं डी के एडमिशन पे क्या होगा उसको अभी मैं कंसीडर नहीं कर रहा, पहले मैं नॉर्मली यहां तक सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, यहां तक। तो देखो भाई ध्यान से, ए बी और सी का जो रेशो था वो प्रोपोर्शनल नहीं था, तो प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इक्वेशन के अंदर, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो शेयर था ये प्रोपोर्शनल नहीं था, हमने बनाया था ना प्रोपोर्शनल, तो सेम उसी तरीके से वहां पे भी हमें क्या करना है भाई? प्रोपोर्शनल बनाना है शेयर, ठीक है, सेम टू सेम उसी तरीके से हमें वहां पे भी शेयर को प्रोपोर्शनल बनाना है। तो मैं यहाँ से ये स्टेटमेंट कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देता हूँ भाई। तो यहाँ पे भी हमें सेम काम करना है। तो ये हो गया भाई हमारा इस तरीके से, और यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो द ओल्ड रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉट प्रोपोर्शनल, हेंस वी फर्स्ट हैव टू मेक इट प्रोपोर्शनल। भाई जो ओल्ड रेशियो गिवन थी वो प्रोपोर्शनल नहीं थी, तो पहले हम उसको प्रोपोर्शनल बनाएंगे। तो प्रोपोर्शनल कैसे बनाएंगे? देखो ध्यान से, ए का शेयर था 1/2, बी का शेयर था 3/10, सी का शेयर था 1/5। तो मैं क्या करूंगा, मैं एलसीएम ले लूंगा। 2, 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2, 5, 5 इंटू 1, 5 रेशो। 10 डिवाइडेड बाय 10, 1, 1 इंटू 3, 3 रेशो। 10 डिवाइडेड बाय 5, 2, 2 इंटू 1, 2। तो रेशो क्या आ गई? 5:3:2। ठीक है, ये हमारी ओल्ड रेशो गिवन है। और वो कह रहा है बी रिटायर हो गया, और बी के रिटायर होने पे अब देखो होगा क्या, इधर देखो ध्यान से, ए बी और सी ये 3 पार्टनर्स थे। अगर मैं ओल्ड शेयर लिखूं अब, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? देखो ध्यान से, ए का शेयर 5/10, बी का शेयर जो था वो 3/10, और सी का शेयर 2/10। ठीक है, इतना आपको समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब भाई रिटायर कौन हो रहा है? बी, तो बी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा इन फेवर ऑफ ए एंड सी। और ए और सी जो है इस शेयर को आपस में किस रेशो में बांटेंगे? क्वेश्चन में गिवन है 2:1 की रेशो में बांटेंगे, 2:1 की रेशो में बांटेंगे। तो अब क्या करना है भाई? अब एज शेयर ऑफ गेन निकाल लेते, एज शेयर ऑफ गेन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ए कितना गेन करेगा? एक काम करते हैं, उसको मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ, देखो स्पेस कम पड़ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं एज शेयर ऑफ गेन। तो भाई 3/10 शेयर जो था उसको आपस में किस रेशो में बांटेंगे? ए और सी। तो यहाँ पे लिखते हैं जरा, एज शेयर ऑफ गेन और सीज शेयर ऑफ गेन। तो ये 3/10 शेयर जो था ये आपस में बांट लेंगे ए और सी। किस रेशो में बांटेंगे भाई? वो रेशो हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2:1। तो मतलब ए जो है वो 2/3 शेयर ले लेगा, बी 1/3 शेयर ले लेगा।
तो ए के पास कितना हिस्सा आ जाएगा 6/30 और बी के पास 3/30। तो यहां पे अब देखना भाई ध्यान से, एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर क्या होगा भाई, ए का ओल्ड शेयर क्या था 5/10 था, देखो ध्यान से 5/10 था यहाँ पे, तो 5/10 में मैं ऐड कर दूंगा जितना उसने गेन किया 6/30। ऐसे ही मैं सी का भी निकाल लेता हूं, सी इज न्यू शेयर क्या होगा भाई, उसका ओल्ड शेयर था 2/10 और उसने भी गेन किया 3/30 शेयर, तो उसको भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो एलसीएम लेते हैं 30 आएगा, 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इंटू 5 15 और प्लस 6 करेंगे तो ये आएगा 21 डिवाइडेड बाई 30। ऐसे यहाँ पे 30 एलसीएम आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इंटू 2 6 प्लस 3 ये हो गया 9/30। तो यहाँ पे भाई लिखते हैं न्यू पीएसआर कितना आया, न्यू पीएसआर ऑफ ए एंड सी कितना हो गया 21:9 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इतना आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी की तरह, ठीक है। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई डी जो है एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, तो एक काम करते हैं यहाँ पे मैं स्पेस क्रिएट कर देता हूँ भाई, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। डी जो है एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, देयर आफ्टर डी इज एडमिटेड। भाई देखो बी के रिटायर होने के बाद ए और सी की जो न्यू रेशियो है वो 21:9 है, इतना आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात करते हैं, आगे वो कह रहा है कि भाई एक नया पार्टनर एडमिट हो गया डी, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। डी जो है ये 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ है प्रॉफिट में, हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। अब ये जो 1/4 शेयर है इसका आधा कौन देगा, ए देगा, एंड रिमेनिंग शेयर वॉज इक्वली टेकन फ्रॉम ए एंड सी। तो आधा शेयर तो ए देगा और बाकी जो आधा शेयर बचेगा वो ए और सी बराबर बराबर देंगे। कहने का मतलब क्या है, इधर देखना ध्यान से, डी जो है नया पार्टनर उसका शेयर क्या है, डीज शेयर यहाँ पे लिखते हैं, डीज शेयर क्या है 1/4 है, इतना आपको समझ में आ रहा है, डी का शेयर 1/4 है। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो डी का शेयर है ना इसका आधा जो है वो ए देगा, तो ए कितना देगा, एज सेक्रीफाइस, ए सेक्रीफाइस कर रहा है ना भाई, ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का हाफ मतलब 1/8, और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, बी इज द सेक्रीफाइस। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं, इधर देखो दोबारा, यहाँ पे क्या बोला है, डी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर हाफ ऑफ विच वॉज गिवन बाय ए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ए से सेक्रीफाइस निकाल लिया, 1/4 का आधा तो ए देगा ना, इतना शेयर ए देगा। आगे क्या बोला हुआ है, एंड द रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन इक्वली फ्रॉम ए एंड सी, तो मतलब बाकी का जो रिमेनिंग शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर कितना बचा भाई, उसका टोटल शेयर 1/4 था, उसमें से 1/8 तो ए दे देगा, तो बाकी उसका कितना बचा 1/4 ही तो बचा, एलसीएम लेना 1/4 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं लेके ही दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर बोलोगे भैया एलसीएम नहीं आ रहा था। तो ये अपना 8 डिवाइडेड बाई 4 2 हो गया, यहाँ पे -1 कितना हो गया 1/8 ही आया ना, ठीक है, तो 1/8 ही आना था यहाँ पे। तो 1/8 शेयर, आधा शेयर जो था वो ए ने दे दिया और बाकी जो आधा बच गया ना, ये वाला, ये जो आधा बच गया ये ए और सी इक्वली देंगे, ए और सी था ना, हाँ ए और सी, ठीक है, ए और सी इक्वली देंगे। तो एज सेक्रीफाइस पहले से ही कितना था 1/8 था, 1/8 था। अब उसमें और जुड़ जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं लिखता हूं एज सेक्रीफाइस, देखो ध्यान से, बीज सेक्रीफाइस। तो भाई ये जो 1/8 शेयर था इसमें से आधा ए देगा, आधा बी देगा, तो 1/16 ए देगा, 1/16 बी देगा। अब ए जो है वो पहले ही 1/8 दे रहा था, तो 1/16 और दे देगा, तो उसमें ऐड कर दिया मैंने। तो टोटल सेक्रीफाइस ए कितना करेगा भाई, कितना करेगा, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 16 आएगा एलसीएम, 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, 16 डिवाइडेड बाई 8 2 इंटू 1 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3/16 हो गया। तो ये जो मैंने यहाँ पे निकाला ना, ये ए का जो सेक्रीफाइस था ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, तो इसको यहाँ पे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। और बी का सेक्रीफाइस कितना था 1/16 था, 1/16 था। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इधर देखना ध्यान से, देखो भाई थोड़ा सा इसको मैं
यहां पे समझाता हूं। अब एज न्यू शेयर क्या होगा, एज न्यू शेयर क्या होगा भाई, ए का ओल्ड शेयर क्या था 21/30, 21/30, ध्यान देना 21/30 तो निकाला था उसका, अब ये उसका ओल्ड शेयर है भाई, जब डी का एडमिशन होगा तो ये उसका ओल्ड शेयर होगा, ठीक है। अब इसमें से वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है वो हटा देते हैं, 3/16। ऐसे ही 20 न्यू शेयर निकालते, 9/30 ओल्ड शेयर था, उसमें से उसने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/16 सेक्रीफाइस कर दिया। तो यहाँ पे कितना कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, 30 और 16 का एलसीएम होगा भाई अपने पास, 30 और 16 का 240, 240 डिवाइड बाय 16, ठीक है 240 होगा। तो 240 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम लेना नॉर्मली, ठीक है, 240 डिवाइडेड बाय 30 करूंगा और इंटू 21 करूंगा तो यहाँ पे 168 आ गया न्यूमरेटर में, और माइनस इसमें से 240 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 45। तो 168 माइनस 45 करूंगा तो 123 आ जाएगा, 123/240, ये उसका न्यू शेयर है, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर इसका निकालू तो इसका भी एलसीएम 240 आएगा, 240/30 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 इंटू 9 करेंगे तो ये आएगा 72, माइनस 240 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1 करूंगा तो ये आएगा 15। तो इसका भी जो न्यू शेयर है वो कितना आएगा, 72 माइनस 15 कर देंगे तो ये आएगा 57/240। और सीज शेयर कितना था, सी भी तो नया, अब सी नहीं सॉरी डी, डी था ना नया पार्टनर, और यहाँ पे सी था यार, ये मैंने बी लिख दिया सॉरी, ये सीज न्यू शेयर था, और यहाँ पे डीज न्यू शेयर आएगा। डीज न्यू शेयर कितना आएगा, तो डी का तो भाई न्यू शेयर 1/4 है पता ही है, लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है ना, देखो प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनल तो 240 लाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे नीचे, तो 60 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 60/240 हो जाएगा। अब देखो न्यू पीएसआर क्या आ गया, न्यू पीएसआर क्या आ गया, 123:57:60। अब ये सारे नंबर्स 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 41 ये 3 के टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 19, और इस टू ये कितना होगा 20। तो ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ठीक है। दोबारा से देख लो एक बार मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने बी के रिटायरमेंट तक का सॉल्यूशन निकाला, तो मेरे पास ए और सी की न्यू रेशियो आ गई। उसके बाद जब डी एडमिट हो रहा था तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो क्या थी कि भाई डी का जो शेयर है उसका आधा शेयर तो ए देगा, आधा शेयर मतलब ये 1/8 शेयर, और बाकी जो आधा शेयर बचा इसमें से आधा ए देगा आधा बी देगा, तो आधा ए देगा आधा बी देगा, ध्यान देना, मतलब ए कितना देगा टोटल, ए टोटल इतना शेयर देगा, ठीक है 3/16, और बी कितना देगा 1/16 देगा। तो मैंने क्या किया, ए और सी के ओल्ड शेयर में से जितना जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना उतना माइनस कर दिया, तो मेरे पास इनका न्यू शेयर आ गया। और डी का शेयर तो मुझे 1/4 पता ही था, मैंने उसको प्रोपोर्शनल बनाया, तो ये न्यू पीएसआर आ गई, मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया क्योंकि ये सारे के सारे नंबर 3 से डिविजिबल थे, नहीं भी करता तो चलता, ठीक है, बट डिविजिबल थे तो मैंने डिवाइड कर दिया। 41:19:20 जो है ये मेरा न्यू पीएसआर यहाँ पे आ गया आफ्टर डीज एडमिशन, यही तो मांगा गया था, कैलकुलेट द न्यू पीएसआर आफ्टर डीज एडमिशन। तो भाई थोड़ा सा यहाँ पे प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है तो देखो इजी, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, जो क्वेश्चन में बोला अगर वो आप कर पा रहे हैं तो इजी है, मुश्किल नहीं है, बट कुछ बच्चों को मुश्किल भी लगता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है भाई आप पढ़ किस तरीके से रहे हैं उस चीज पे, आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं उस चीज पे वो डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं भाई गेनिंग रेशो पे। अब हमारा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है, अब हम गेनिंग रेशो पे आ गए। अब जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है ये गेनिंग रेशो के क्वेश्चंस है, यहाँ पे 3 सिचुएशंस है, तो एक एक करके तीनों सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। हालांकि अंत में देखा जाए तो आपको कोई सिचुएशन याद नहीं रहने वाली है, आपको क्वेश्चन पढ़ के वो समझ में आएगा, डाटा समझ में आएगा, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी, आपको केसेस थोड़ी ना रट्टा मारने कि केस 1 में ऐसा होता था, केस 2 में ऐसा होता था, आपको तो जो डाटा गिवन है वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज तो प्रैक्टिस के थ्रू ही हो पाएगी ना, विदाउट प्रैक्टिस तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी परफेक्शन यहाँ पे हो सकती है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 केसेस है ना, इसमें से फर्स्ट केस हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, when information is not given और when agreement does not exist, इस तरीके से कुछ यहाँ पे बोला गया है,
हालांकि समझ में नहीं आया, बट फिर भी देखते हैं भाई क्या चीज है। तो क्वेश्चन देखना भाई, एबीसी पार्टनर्स हैं, एबीसी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1, फाइंड द गेनिंग रेशियो व्हेन ए रिटायर्स, बी रिटायर्स, सी रिटायर्स। अब ये जो केस आपको गिवन है, क्या ये इलिस्ट्रेशन 1 की कॉपी नहीं लग रहा आपको? इलिस्ट्रेशन 1 जो मैंने आपको कराया था, ये सेम टू सेम क्या उसकी कॉपी नहीं लग रहा आपको? यहाँ पे आप डायरेक्टली निकाल पा रहे थे अपना जो न्यू रेशियो था, और मैंने आपको बताया था कि आपका जो गेनिंग रेशियो है वो भी सेम ही होगा यहाँ पे। तो सेम टू सेम आपको जो है देखते ही आंसर यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे कोई आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना भी चाहे तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर ए रिटायर हो रहे हैं तो बीज शेयर ऑफ गेन और सीज शेयर ऑफ गेन निकालेंगे, उसका जो रेशो होगा वो गेनिंग रेशो ही होगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जो फर्स्ट इलिस्ट्रेशन किया था उसमें गेनिंग रेशो क्या था, इधर देखो, जो बीज शेयर ऑफ गेन और जो सीज शेयर ऑफ गेन निकाला था, इसका अगर मैं रेशो निकाल लू 20:5, मतलब कितना हो गया, 4:1 हो गया ना। क्या यही मेरा न्यू रेशो आया था कि नहीं आया था? यही न्यू रेशो भी था, तो गेनिंग रेशो भी यही आ गया। मतलब मुझे ये जो बीज शेयर ऑफ गेन और सीज शेयर ऑफ गेन मैंने निकाला, इसका अगर मैं रेशो निकालू तो मेरा गेनिंग रेशो आ जाता है। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको शॉर्टकट बता चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार शॉर्टकट के थ्रू मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखो ध्यान से, फटाफट से खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा यहाँ पे दिमाग हमें नहीं लगाना। एबीसी पार्टनर्स थे, इनकी ओल्ड रेशो 3:1 थी, और उसने बोला गेनिंग रेशो बताओ अगर ए रिटायर होता है। ए रिटायर हो रहा है, ए का शेयर हटाओ, 2:1 क्या है, गेनिंग रेशो है। केस 1 का आंसर आ गया, केस ए का आंसर आ गया। अगर बी रिटायर हो रहा है, सेकंड केस क्या है कि बी रिटायर हो रहा है, अगर बी रिटायर हो रहा है, बी का शेयर हटाओ, 3:1 क्या आ गया, गेनिंग रेशो आ गया ए और सी का। ऐसे ही नेक्स्ट केस की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारा सी रिटायर हो रहे हैं, तो सी का शेयर हटाओ, 3:2 हमारा ए और बी का गेनिंग शेयर आ गया। और ये हमारा न्यू रेशियो भी होगा, मैंने आपको बता रखा है, मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखा रखा है। हालांकि बुक में पता नहीं मुझे दिया कि नहीं दिया, आप एक बार देख लेना, ठीक है। सॉल्व करना भी मैंने आपको बता रखा है, आप कर सकते हैं सॉल्व। आगे देखते हैं भाई, सेकंड केस भी सेम है, यहाँ पे प्रोपोर्शनल बनाना है बस, ठीक है। प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा, तो बनाते पहले शेयर प्रोपोर्शनल। यहाँ पे उसने बोला है XYZ पार्टनर्स है, इनकी जो रेशो है वो इस तरीके से दी गई है, प्रोपोर्शनल नहीं दी गई है। आगे बोला है Z डाइज, Z की मृत्यु हो जाती है। अब भाई एक बात समझना, अगर Z की मृत्यु हो जाती है तो क्या वो फर्म छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? रिटायरमेंट वाला ही तो केस हुआ ना ये भी। मतलब रिटायरमेंट में क्या होता है कि व्यक्ति जीवित होता है, वो फर्म छोड़ के चला जाता है, और यहाँ पे वो डेथ की वजह से फर्म छोड़ के जा रहा है। बट जा तो फर्म छोड़ के रहना, फर्म छोड़ के जाएगा तो वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देगा कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स के फेवर में। तो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है। इसका मतलब यहाँ पे गेन करेंगे, कौन कौन गेन करेंगे, एक्स और वाई गेन करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताओ एक्स और वाई की। सबसे पहले तो रेशो प्रोपोर्शनल करेंगे, तो 1/2, 1/3 और 1/6 गिवन था। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3:2:1 यहाँ पे एक्स वाई जेड की जो रेशो है वो आ गई 3:2:1, ठीक है, ये जेड था। अब देखो ध्यान से, वो कह रहे हैं भाई जेड की तो डेथ हो गई तो जेड का शेयर हटा दो, 3:2 क्या आ गई, यही गेनिंग रेशो आ गई और यही न्यू रेशो आ गई, बात खत्म, ठीक है। 3:2 ही हमारी गेनिंग रेशो है, 3:2 ही हमारी जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। आप चाहे तो पूरा सॉल्व कर सकते हैं, जैसे इलिस्ट्रेशन 1 मैंने करवाया था, सेम टू सेम यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा इलिस्ट्रेशन 5 भी हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे इन्होंने सिचुएशन 2 लिखी है। देखो भाई, मुझे तो सिचुएशन वाइज समझ में आता नहीं है, मैं तो इन्फॉर्मेशन पढ़ के समझ पाता हूँ कि मुझे क्या दिया गया। हालांकि यहाँ पे सिचुएशन वाइज दिया हुआ है, अगर आपको सिचुएशंस याद रहती है तो आप कर लेना, मुझे नहीं रहती, ठीक है। तो मैं तो क्वेश्चन पढ़ के समझूंगा कि इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। यहाँ पे हालांकि क्या बोला गया है कि व्हेन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज गिवन, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दिया जाता है तो आपको क्या करना है। तो देखते हैं भाई उस केस में गेनिंग शेयर कैसे निकलेगा। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको ना सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बताया था, देखो ध्यान से। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यही बताया था, ये बताया था मैंने। एडमिशन वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ये फॉर्मूला हम कब लगाते थे, जब हमें क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन होती थी, न्यू रेशो भी गिवन होती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें न्यू रेशो और ओल्ड रेशो दोनों गिवन हो सकती है। उस केस में हम लोग गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगी, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, मतलब फॉर्मूला उल्टा हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। तो आपको अगर गेनिंग रेशो निकालनी है तो आप क्या करना, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो कर देना। न्यू रेशो अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है, तो आप
गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो आपको मैं करके दिखाता हूँ एक क्वेश्चन में, इलिस्ट्रेशन 6 में आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ दिस। तो ये भाई रेशो प्रोपोर्शनल नहीं है, हमें प्रोपोर्शनल बनानी पड़ेगी यहाँ पे रेशो। आगे बताया गया कि भाई बी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म, बी जो है वो रिटायर हो गया, एंड ए एंड सी एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2। फ्यूचर प्रॉफिट्स इस रेशो में वो लोग शेयर करेंगे, तो भाई इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, दी गई है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और वो कह रहा है कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो भाई इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो इजीली कर लेंगे इसको हम सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मैं वही स्टेटमेंट लिखूंगा कि भाई जो मुझे एग्जिस्टिंग रेशो, जो ओल्ड रेशो गिवन है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो, तो मैं उसको प्रोपोर्शनल बनाऊंगा। तो प्रोपोर्शनल बनाएंगे यहाँ पे अगर, तो ये 1/2, 3/10 और 1/5 थी, तो मैं क्या करूंगा, इसको एलसीएम ले लूंगा, 10 आएगा यहाँ पे एलसीएम, 10/2, 5 × 1 5, 10/10, 1 × 3 3, और यहाँ पे 10/5, 2 × 1 2, तो 5:3:2 यहाँ पे ओल्ड रेशो आ गई। मैं लिख भी देता हूँ ए बी सी के लिए ओल्ड शेयर क्या था, 5/10, 3/10, 2/10। ठीक है, ये हमारा ओल्ड रेशियो था। वो कह रहा है बी रिटायर हो गया, बी रिटायर हो गया, और ए और सी का न्यू रेशियो हमें गिवन है, और वो कह रहा है गेनिंग रेशियो निकालो। तो अब भाई इजीली, एकदम इजीली निकल जाएगा, देखो ध्यान से, यहाँ पे निकालेंगे गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकालने को कहा गया है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इजीली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले 4A करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, रिटायर कौन हो रहा है भाई, बी हो रहा है ना, तो ए के लिए निकालें, ए गेन करेगा ना, बी चला जाएगा तो ए गेन करेगा। ए का न्यू रेशियो क्या है, तो 3:2 की होना, तो 3/5 हुआ, और ओल्ड रेशियो कितना था ए का 5/10 था, तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे गेनिंग रेशियो। ऐसे ही 4C निकालेंगे, तो सी का जो न्यू रेशियो है वो 2/5 है, और ओल्ड रेशियो 2/10 था। एलसीएम अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 10 आएगा, 10/5, 2 × 3 6 माइनस 5, ये 1/10 हुआ, और यहाँ पे भी अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 10 आएगा, 10/5, 2 × 2 4 माइनस 2 कितना होगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 2/5 तो 10 हुआ, 10 × 4, 2/10 आ रहा है ये। ठीक है, सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए का जो गेनिंग शेयर था वो आ गया, और जो सी का गेनिंग शेयर था वो भी आ गया। ठीक है, ये इनका गेनिंग शेयर है। ठीक है, ध्यान देना, गेनिंग रेशियो नहीं है ये। एक बार मैं दोबारा से एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन जो था मैंने सही किया कि नहीं किया, उसके बाद मैं बताता हूँ भाई हमने क्या किया। यहाँ पे एलसीएम जो लिया था वो सही लिया था, 10/2 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, एकदम सही है भाई। ओल्ड रेशो 5:3:2। उसके बाद मैंने न्यू रेशो 3/5 माइनस ओल्ड रेशो 5/10 किया, तो 10 एलसीएम आया, 10/5, 2 × 3, ये 6 हो गया, -5 हो गया, एकदम सही है। और यहाँ पे हमारे पास 10/5, 2 × 2 4 हुआ, ये ओल्ड रेशो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 हुआ, तो 2/10। ठीक है, एकदम ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया भाई, ओल्ड रेशो कितना आ गया, 1/1:2 आ गया। ठीक है, एक बार इसको ना चेक भी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं क्यों गड़बड़ सी लग रही है। आंसर सही है कि नहीं है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ जरा। ठीक है, वैसे जहां तक मुझे लग रहा है आंसर सही है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट, मैं बुक खोल लेता हूँ जरा, और बुक में जाके मैं ये आंसर चेक कर लेता हूँ। ये हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 6 था, तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं इलिस्ट्रेशन 6 का आंसर। काफी आगे चला गया भाई मैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 6 कहाँ गया, ये रहा भाई इलिस्ट्रेशन 6। ठीक है, 1:2 ही है। ठीक है, 1:2 ही दे रखा है यहाँ पे, सही है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि गलत है, कभी कभी खुद पे भी शक होता है। ठीक है, तो लेकिन सही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब वही है कि प्रैक्टिस अगर कंटिन्यूअसली रहती है तो आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और अगर आपकी प्रैक्टिस कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है तो आपको, अगर आप
मतलब काफी दिनों बाद उस चीज को करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार गलत ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज हमेशा रहती है हमारे बीच में। लेकिन आप लोगों को तो एग्जाम देने हैं, आपको इस टॉपिक की कंटिन्यूअसली जो है प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। 12th क्लास के एग्जाम आपको देने हैं, तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, अदरवाइज आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हम जिस भी एग्जाम को देते हैं हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, उसके लिए हमको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाकी चीजें ना भी आती हो चलेगा, ठीक है, बाकी चीजें ना भी आती हो चलेगा, इंसान है हम लोग, ठीक है। पूरे 100% हर चीज तो नहीं आती होगी ना हमको, लेकिन जो एग्जाम हमें देना है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, 100% आना चाहिए, वो तो आना ही चाहिए 100%, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहे हैं हम, ये तो हमें अच्छे से आना चाहिए 100%, ठीक है। पेपर देना ना हमें इस चीज का। तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे इलिस्ट्रेशन नंबर जो हमारा 7 है, ये मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। यहाँ पे कहा गया कि एबीसी पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशो गिवन है जो कि प्रोपोर्शनल ही है। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 2:2:1 दिया गया है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 2:2:1 का आपको जो है यहाँ पे ओल्ड शेयर गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है। सी रिटायर हो रहा है, ए एंड बी डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1, तो बोल रहा है गेनिंग रेशो निकालो। ये आपका होमवर्क है भाई, सेम टू सेम इलिस्ट्रेशन 6 की कॉपी है, सेम टू सेम कॉपी है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्रोपोर्शनल दिया गया है, वहां पे प्रोपोर्शनल नहीं था, यहाँ पे तो काम और कम है। आगे देखो भाई, XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2। Y retires and gives 1/9 of his share to X and remaining to Z। तो भाई ये भी इजी है, वो कह रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल के बताओ। तो सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन में क्या बोला गया, उसने बोला XYZ का जो ओल्ड रेशियो है वो क्या है, यहाँ पे लिखते हैं X Y और Z का ओल्ड शेयर हमें गिवन है यहाँ पे 4:3:2, और वो कह रहा है वाई रिटायर हो गया। तो वाई, इसको मैं ना प्रपोर्शन के हिसाब से शेयर लिखता हूँ, जैसे मैं हमेशा लिख रहा था पीछे भी। तो 4 बाई कितना होगा, ये 9, 3/9 और 2/9, ठीक है, टोटल आएगा ना डिनोमिनेटर में। तो 4/9, 3/9, 2/9, तो जो वाइज शेयर है वो कितना है भाई, 3/9 है। तो वाई अपना शेयर जो है ये किसको देके जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई रिटायर्स एंड गिव्स 1/9 ऑफ हिज शेयर टू एक्स एंड रिमेनिंग टू जेड। तो इधर देखो ध्यान से, एक्स शेयर ऑफ गेन कितना होगा, एक्स शेयर ऑफ गेन कितना होगा, वाई अपने शेयर का 1/9 एक्स को देके जा रहा है, तो एक्स को इतना गेन हो जाएगा 3/81। और जेड शेयर ऑफ गेन कितना होगा, तो रिमेनिंग जो भी बचेगा वो सारा जेड का ही तो है। टोटल शेयर कितना था भाई वाई का, 3/9 था। 3/9 में से उसने कितना दे दिया, एक्स को कितना दे दिया, 3/81 दे दिया। तो बाकी कितना बच गया, एलसीएम ले लेते हैं, 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 इंटू 3, 27 माइनस 3 कितना होगा भाई, 24 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है। तो ये वाला शेयर किसको मिल जाएगा, जेड को मिल जाएगा, ये जेड शेयर ऑफ गेन हो गया। दोबारा से बताता हूँ, देखो क्या हुआ, दोबारा से बताता हूँ। वाई रिटायर हो रहा है और वाई ने क्या बोला कि वो अपने शेयर का 1/9 एक्स को दे देगा, तो वाई के शेयर का, ये देखो वाई के शेयर का 1/9 उसने एक्स को दे दिया, इतना शेयर उसने एक्स को दे दिया, ठीक है, इतना शेयर एक्स को दे दिया। और जेड को कितना देगा, जो भी रिमेनिंग बचेगा। तो भाई रिमेनिंग कितना बचा, टोटल शेयर उसका 3/9 था, उसमें से उसने इतना तो दे दिया, एक्स को दे दिया, और बाकी जो बच गया ये वाला, ये वो किसको दे देगा, जेड को दे देगा, ठीक है। तो इजी एकदम। अब ये हमने क्या निकाला, ये हमने गेनिंग रेशो निकाल दिया 3:24, ठीक है, 3:24 एक्स और जेड का गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो ऑफ एक्स एंड जेड 3:24। अब न्यू रेशो कैसे निकलेगा, तो एक्स न्यू शेयर कैसे आएगा, देखो ध्यान से भाई, उसका ओल्ड शेयर कितना था, 4/9 था। अब उसको और कितना शेयर मिल गया, 3/81 मिल गया, देखो ये वाला शेयर मिल गया ना उसको, और तो ऐड कर दिया। ऐसे ही मैं जेड न्यू शेयर निकाल लेता हूं जरा, जेड न्यू शेयर, भाई उसका ओल्ड शेयर कितना था जेड का, 2/9 था, और उसको और कितना शेयर मिल गया यहाँ पे, 24/81 और मिल गया उसको। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये 81 आएगा, 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 करेंगे तो ये आ गया भाई 36 प्लस 3 हो गया 39 डिवाइडेड बाई 81। ऐसे यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 इंटू 2, 18 प्लस 24 करेंगे तो कितना आएगा, 18 प्लस 24 करेंगे तो आएगा 42 डिवाइडेड बाई 81, ठीक है।
हालांकि यहाँ पे 39 और 42 ठीक है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। तो न्यू पीएसआर कितना आ गया, न्यू पीएसआर ऑफ एक्स एंड जेड कितना आ गया, 39:42। ठीक है, ये इनका न्यू पीएसआर आ गया। हालांकि ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12। ठीक है, 13:14 यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन 8 का आंसर था, इजी था ये भी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसको ही आपको जो है उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक तरीके से मैथमेटिक्स है एक तरीके का। ठीक है, आगे देखो भाई, 9th इलस्ट्रेशन क्या है यहाँ पे, हितेश, राकेश, मुकेश जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी जो ओल्ड रेशो है वो ये दी गई है आपको, ये प्रोपोर्शनल नहीं है, आपको प्रोपोर्शनल करनी पड़ेगी। राकेश रिटायर हो रहे, राकेश रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड हितेश एंड मुकेश डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ दिस। अब यहाँ पे आपको न्यू रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, ओल्ड रेशो गिवन है, गेनिंग रेशो पूछा गया, क्या निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, इस तरीके से। इलिस्ट्रेशन 6 की कॉपी है। ठीक है, ये भी होमवर्क है, इलिस्ट्रेशन 6 की कॉपी है भाई, होमवर्क सेम एज इलिस्ट्रेशन 6। जैसे इलिस्ट्रेशन 7 भी मतलब ऐसे था, वो भी मैंने होमवर्क दिया, सेम एज इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, तो ये होमवर्क है। प्रोपोर्शनल बना लेना पहले, प्रोपोर्शनल बनाना फिर वो फॉर्मूला लगाना आप। ठीक है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो निकल जाएगा। अब ये सिचुएशन थर्ड आपको यहाँ पे दी गई है, क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई सीधा सीधा। सिचुएशन थर्ड वैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर इज टेकन बाय द रिमेनिंग और कंटिन्यूइंग पार्टनर इन द स्पेसिफिक रेशो। ठीक है, तो मुझे तो ज्यादा सिचुएशन समझ में नहीं आती है, मैं क्वेश्चन पे फोकस करूंगा ज्यादा। तो यहाँ पे देखते हैं चन्नी, मन्नी एंड अमर, चन्नी, मन्नी और अमर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया नाम दिए गए हैं यहाँ पे। चन्नी, मन्नी और अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:3:2। भाई इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:2 है। अमर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, अमर जो है ये रिटायर हो रहा है भाई। चन्नी एक्वायर्स 4/9 of Amar's share and the balance is acquired by Manni. Calculate new PSR and gaining ratio. तो देखो भाई इजी क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले चन्नी, मन्नी और अमर, इन तीनों का ओल्ड शेयर यहाँ पे लिखते हैं 4/9, 3/9 एंड 2/9। उसके बाद वो कह रहा है कि भाई अमर जो है ये रिटायर हो रहा है, तो अमर का शेयर जो है ये कौन ले लेगा, चन्नी और मन्नी ले लेंगे। किस रेशो में लेंगे वो क्वेश्चन में गिवन है। उसने कहा चन्नी एक्वायर्स 4/9 ऑफ अमर्स शेयर, अमर के शेयर का 4/9 तो चन्नी ले लेगा। तो चन्नीज शेयर ऑफ गेन कितना होगा, देखो ध्यान से, चन्नीज शेयर ऑफ गेन कितना होगा, चन्नी कितना गेन करेगा भाई, अमर के शेयर का 4/9 तो ले लेगा वो, तो इतना ही गेन करेगा वो, 8/81। ऐसे ही आगे देखते हैं, बाकी वो कह रहे हैं बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय द मन्नी, तो बाकी जो है शेयर वो मन्नी ले लेगा, तो मन्नी कितना गेन करेगा देखते हैं, मन्नी इज शेयर ऑफ गेन। तो भाई अमर का टोटल शेयर 2/9 था, उसमें से 8/81 तो चन्नी ले गया, तो बाकी किसका है, मन्नी का है। तो ये भाई कितना हो गया, 18 - 8 होगा ना ये, तो ये होगा 10/81। ठीक है, 10/81। तो इस तरीके से भाई ये हमारे पास क्या निकल करके आ गया, ये हमारे पास, एक बार मैं कैलकुलेशन जरा चेक कर लूं क्या, ये 16 है यार। ठीक है, 16 - 8 होगा ये, तो ये 8/81 ही होगा ये भी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं साफ सुथरा लिख देता हूँ, एलसीएम गलत ले लिया क्या। तो यहाँ पे होगा 81 एलसीएम, 81 डिवाइडेड बाई 9, 9 इंटू 216 - 8 होगा, तो 8/81 ही तो होगा। ठीक है, तो चन्नी का जो टोटल शेयर था उसमें से उसने इतना शेयर तो, सॉरी चन्नी नहीं, क्या नाम था उसका, अमर, अमर का जो टोटल शेयर था, ये उसका टोटल शेयर है, उसमें से उसने इतना शेयर तो किसको दे दिया, चन्नी को दे दिया। देखो इतना शेयर चन्नी को दे दिया, तो बाकी किसको दे देगा वो, मन्नी को, इतना शेयर मन्नी को दे देगा, क्योंकि उसने बोला बैलेंस जो है वो मन्नी एक्वायर कर रहा है। तो ये उनका गेनिंग रेशो आ गया, यहाँ पे लिखते हैं गेनिंग रेशो 8:8, या फिर 1:1 भी बोल सकता हूँ ना मैं, इक्वल है। और अब क्या करना है, न्यू पीएसआर निकालना है। तो
यहाँ पे लिखते हैं चन्नीज न्यू शेयर। चन्नी का ओल्ड शेयर क्या था भाई, 4/9। अब उसको और हिस्सा मिल गया, कितना मिल गया, 8/81। ऐसे ही मन्नीज न्यू शेयर निकालते हैं। तो मतलब इजी क्वेश्चंस है, यहाँ पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओल्ड शेयर था मन्नी का 3/9 और उसने कितना गेन किया, उसने भी 8/81 गेन किया, तो उसका भी न्यू शेयर निकल जाएगा। एलसीएम 81 आएगा, 81 डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे 9 इंटू 436 प्लस 8, 42/81। यहाँ पे 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू 3, 27 प्लस 8, तो होगा 35/81। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैंने कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक ना की हो, अगर की होगी तो पता चली जाएगा, वैसे की है मुझे लग रहा है ऐसा। मुझे 81 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, 27 और 8, 27 प्लस 8, 35, यहाँ तो ठीक है। ऊपर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 इंटू 4, 36 प्लस 8, 44, ठीक है, यहाँ पे गलती हुई तो पता चल जाता है अपने आप को अपनी गलती का, ये 44 है, ठीक है। तो अब ये रेशो हमारी जो है ये सेम आनी चाहिए। अभी भी मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है यार, अभी भी कुछ गड़बड़ की है मैंने। 81 डिवाइडेड बाय 9 इंटू में 3, 27 है और प्लस 8 करूंगा तो 35 ही तो आएगा। ऊपर अभी भी गड़बड़ है क्या, 81 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 है ना, 36 ही तो हुआ, 36 प्लस 8 करूंगा तो 44 ही तो आएगा। 44 प्लस 35, कुछ गड़बड़ बड़बड़ तो नहीं हो रही, एक मिनट रुकना जरा। ऊपर कोई मैंने गड़बड़ तो नहीं की ना, ऊपर तो कोई कैलकुलेशन एरर मैंने नहीं किया है। मन्नी से जब मैंने शेयर निकाला मन्नी का, 81 डिवाइडेड बाय 9 मैंने किया तो इंटू 2 किया तो मैंने कितना आया, अरे हाँ यार मैंने यहाँ पे मैंने पहले सही किया हुआ था, मैंने यहाँ गलत कर दिया। चलो, तो ये 18 माइनस 8 तो मैंने सही लिखा हुआ था यार, ये 10/81 ही तो आना था, ठीक है। तो ये होता है इतनी देर कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठने का नतीजा, ठीक है। माइंड जो है वो ढंग से काम नहीं करता। ये 8/10 हो गया अब, ठीक है, ये 8/10 हो गया, मैंने कैलकुलेशन गलत की हुई थी यार, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये इसका जो शेयर था वो चेंज हो जाएगा, 10/81 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 यहाँ पे कितना होगा, 27 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 37/81। अब चेक करते हैं जरा, अब ये ठीक आता है, हाँ अब एकदम सही है, ठीक है। तो ये आ गया न्यू PSR ऑफ चन्नी एंड मन्नी, कितना आ गया, 44:37, ठीक है। तो भाई ये भी अपना हो गया, इलिस्ट्रेशन 10 हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन 12 की तरफ। भाई यहाँ पे क्या है देखते हैं एक बार। दिव्या, विकास, वरुण जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी रेशो गिवन है बट ये प्रोपोर्शनल नहीं है, इसको प्रोपोर्शनल बनाना पड़ेगा। विकास रिटायर्स एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ दिव्या एंड द रिमेनिंग इन द फेवर ऑफ वरुण। तो ये लास्ट वाले क्वेश्चन की कॉपी है, ठीक है। यहाँ पे भी गेनिंग रेशो और न्यू PSR निकालना, ये होमवर्क है। ये लास्ट क्वेश्चन की एकदम डिटो कॉपी दे रखी है आपको, ठीक है, सेम ऐसा ही है। हालांकि यहाँ पे जो शेयर था वो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, बाकी सब कुछ एज इट इज है। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था क्या, हाँ थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है। कोई नहीं, शेयर जो है वो चेंज है, ठीक है, बस ये शेयर थोड़ा सा अलग कर दिया उसने, बाकी पूरा कॉपी है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है, पहले रेशो को प्रोपोर्शनल बनाना, उसके बाद उसने क्या बोला कि विकास जो है वो रिटायर हो रहा है और उसने अपने शेयर का 1/9 दिव्या को दे दिया और बाकी जो बचा वो वरुण को दे दिया, ठीक है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है, ये आपको करना है खुद से। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आकाश, योगेश और भावेश जो है ये पार्टनर्स हैं, उनकी रेशो जो है वो 4:3:1 है। योगेश रिटायर हो रहा है एंड गेनिंग रेशो बिटवीन आकाश एंड भावेश इज दिस 4:5। अब कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब भाई गेनिंग रेशो 4:5 दे रखी है, इसका मतलब क्या है कि भाई योगेश जो है, इधर देखना ध्यान से, 4:3:1। आकाश, योगेश, भावेश। योगेश रिटायर हो रहा है ना,
तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो ये 4/8, 3/8 और 1/8 होगा ना। तो योगेश का शेयर कितना है? 3/8। तो ध्यान देना इधर थोड़ा सा, एक मिनट रुकना भाई, इरेजर सिलेक्ट करना है मुझे। इरेजर क्यों नहीं हो रहा सिलेक्ट? हो गया, ठीक है। ये देखना ध्यान से, ये जो योगेश है ये रिटायर हो रहा है ना, रिटायर हो रहा है, तो ये अपना शेयर क्या कर देगा? सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस करेगा किसको? सेक्रीफाइस करेगा आकाश और भावेश को सेक्रीफाइस करेगा। किस रेशो में? तो वो रेशो यहाँ पे गिवन है, 4:5 के रेशो में। क्या ये केस हमने पहले नहीं किया हुआ? तो हाँ भाई ये पहले किया हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन में किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, काफी पीछे था, शुरू शुरू के क्वेश्चन में किया था ये, मे बी इलिस्ट्रेशन 2 या 3 था, ठीक है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये भी नहीं है, ये इलिस्ट्रेशन 2। तो ये इलिस्ट्रेशन 2 की तो कॉपी है पूरा, ठीक है। यहाँ पे भी तो हमें गेनिंग शेयर दिया हुआ था, 2:1 दिया हुआ था। तो यही तरीका जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया था, सेम इसी तरीके से आपको वो इलिस्ट्रेशन जो 12 है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए, कुछ भी अलग केसेस नहीं है। हालांकि इन्होंने इलिस्ट्रेशन 12 अलग से एक केस बना के दे दिया, बट है तो ये इलिस्ट्रेशन 2 की कॉपी पूरा, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में समझ में आनी चाहिए आपको चीजें, ठीक है। अगर समझ में आती है बातें तो वो इजी लगेगा। ये होमवर्क है आपका, ठीक है, ये भी होमवर्क है आपका। तो ज्यादातर चीजें यहाँ पे इजी थी, मुश्किल नहीं थी। और हालांकि हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। और गेनिंग रेशो क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का उल्टा ही तो होता है ना गेनिंग रेशो। तो ज्यादा कुछ नया नहीं था, बाकी प्रैक्टिस तो चाहिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस चाहिए। अब आप जो है इन क्वेश्चंस को जब करेंगे तो आपको क्या करना है, आपको एडमिशन के जो क्वेश्चंस है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के और सेक्रीफाइसिंग रेशो के, उनको भी दोबारा रिवाइज करना है साथ साथ, ताकि दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाए आप, ठीक है। दोनों में आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आ पाए। आज का होमवर्क जो था ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस तो इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिए, प्लस आपको क्या करना है कि जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है जो बुक के अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए इस चैप्टर के, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके न्यू पीएसआर से रिलेटेड और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड है, ये सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ध्यान देना, दोबारा बता देता हूँ होमवर्क, फिर बच्चे बोलते हैं भैया आपने होमवर्क ढंग से बोला ही नहीं था, हमें याद ही नहीं रहा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ भाई, जितने क्वेश्चंस अभी मैंने इन इलिस्ट्रेशंस में बताए ये तो होमवर्क है ही है, प्लस अनसॉल्व क्वेश्चंस के अंदर जितने क्वेश्चंस न्यू पीएसआर से रिलेटेड और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड है वो सारे होमवर्क है। स्टार्टिंग में ही आपको वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे वो क्वेश्चंस आपको। तो वो सारे क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। और आज की क्लास यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्लास में गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, खत्म करते हैं।